हमजा, क्या माजिद भाई भी आपके साथ जा रहे हैं? हाँ, माजिद भाई भी जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों का गांव एक है, अलीपुर। तो ये अपने घर वालों से मिलेंगे, अब मैं अपनी तदफीन में मसरूफ हो जाऊंगा। साथ जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, खैरियत से जाएं। तुम अपना ख्याल रखना मायरा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। एंड आई लव यू वेरी मच। हाफिज। प्लीज। बच गए यार। माजिद, टैक्सी कहाँ है? टैक्सी मैं चेक करता हूँ यार। बुला इसको, जल्दी बुला। कहाँ पहुंचे हो भाई? चल रही हो, डबल पैसे ले, जल्दी आ। ये आ गई हमारी सवारी। उठाओ सामान, उठा, निकलिए। हेलो। हेलो मामा। हाँ बेटा, पहुंच गई एयरपोर्ट? कहाँ मामा, हमजा अभी तक घर ही नहीं है। क्या हमजा नहीं आया? अरे कहाँ रह गया? अल्लाह खैर करे। पता नहीं कहाँ रह गए वो। इतना टाइम हो गया है, उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। देखो बेटा, तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, सब खैरियत होगी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि रज़ा को कॉल कर देती हूँ। हाँ, वो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। हाँ अम्मी, वो हम लोग देख रहे थे तो नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। हमने रज़ा है यहाँ पे, मेरे पास ही है, हम दोनों वेट ही कर रहे हैं उनका। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि वो तुम्हारे पास है। तो बस ठीक है बेटा, रज़ा छोड़ देगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, और वहाँ पहुँच कर ना मुझे इत्तला कर देना, ठीक है बेटा? ओके मामा, खुदाफिज। फिजा किसका फोन था? मामा का फोन था। हमजा वहाँ पर भी नहीं है, अब क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमजा सीधा एयरपोर्ट चला गया हो, वहां जाके तुम्हें फोन करे कि मैं सीधा एयरपोर्ट आ गया, तुम वहीं आ जाओ? नहीं, लेकिन हमजा का पासपोर्ट तो ये, एक मिनट में चेक करके आती हूँ। ये हमजा का पासपोर्ट ही नहीं है, सिर्फ मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है दराज में। पासपोर्ट नहीं है? क्या मतलब? सिर्फ मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, हमजा का पासपोर्ट नहीं है, सामान भी नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इस मुल्क को अलविदा तो कह दो मिस्टर फहीम। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने फुरकान साहब। हाँ ना, अब एक नया मुल्क हमारा इंतजार कर रहा है जिसका नाम है इटली। बहुत मेहनत किया। What a relief, man. एब्सोल्युटली। ठीक कह रही हो तुम। हमजा का इस तरह से गायब हो जाना
अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। इसका तो पासपोर्ट पे दराज का नहीं है। बेटा ये तो और ज्यादा तशवीश की बात है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अभी तक? हमारी तो आज रात कायरो की फ्लाइट नहीं थी। खुश हो जाओ, तो मैं नहीं जा सकी। क्यों, क्या हुआ? हमजा का अभी तक कुछ पता नहीं लगा। मैं क्या करूं बेटा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। फैजा, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? क्यों मामा, क्या आपको लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? क्या क्या हमजा किडनैप हो गया होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि मिसिंग तो है ना, तो पुलिस से हेल्प लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है सोमी बिल्कुल ठीक कह रही है। फोन करूँ मैं? नहीं, मैं पहले रजा से मशवरा लूंगी। मैंने इस शहर के सारे हॉस्पिटल्स और थाने चेक कर लिए हैं, कहीं पे भी ऐसा केस नहीं आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसका यही मतलब होना कि हमजा किसी ऐसी जगह पे नहीं है। लेकिन वो कहाँ हो सकता है, मुझे ये बात समझ भी नहीं आ रही। मगर हमजा का यूं राब्ता ना करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पे राब्ता करना मुश्किल हो? क्या मतलब? मतलब ये कि वो जहाँ पर हो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो। तुम ये बात मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हो ना? ढारस दे रहे हो तुम मुझे? फिजा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके? मेरे जहन में तो ऐसे ऐसे वहम आ रहे हैं, ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मैं उनको बयान करके अपने आप को और मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मम्मी आप मुझे मशवरा दें। वो सोमी ने तुम्हें मशवरा दिया था ना? कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, जाके रिपोर्ट लिखवा दो। लेकिन तुमने तो बात ही नहीं सुनी। भाभी सोमी ने बात तो ठीक की है, लेकिन फिजा को नहीं पसंद उसका मशवरा। मुझे सोमी से अपनी जिंदगी के बारे में कोई मशवरा नहीं चाहिए। देखो फिजा, इस वक्त मजबूरी है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम चलकर FIR कटवाते हैं। हाँ हाँ, तुम जाओ बेटा। अच्छा, अगर आप सबको लग रहा है कि यही करना चाहिए तो मैं चलती हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। तुम जाके अपना बैग ले लो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चलो। क्या खिदमत करें आपकी? पहले भी चक्कर लगा के जा चुके हैं। जी जी, बस उसी सिलसिले में दोबारा आपके पास आए हैं। हमजा साहब की गुमशुदगी की FIR करवानी थी। अच्छा, गुमशुदगी की FIR। आपको किसी पे शक है? कैसे शक? यानी किसी पे शक है कि हमजा साहब को किसी ने गायब किया है? नहीं नहीं, ऐसा किसी पे शक नहीं है। अच्छा, किसी पे शक नहीं है तो हमजा साहब पे शक है। कि वो खुद कहीं छुप गए। यही मतलब है ना आप लोगों का? अरे हमजा क्यों छुपेगा? देखें, कोई लेन देन का मामला हो ना तो बंदे खुद रोपोश हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। उनके अकाउंट से सारे पैसे निकल गए, घर से पासपोर्ट गायब है और उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद है, घर से कपड़ा लत्ता सब गायब। ये तो सीधा सीधा फरार का केस है जी। आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? देखें, आपकी ये दरख्वास्त हम रोजनामचे में चढ़ा देते हैं, अगर ज़रूरी लगा तो इसको FIR में तब्दील कर देंगे। और आप लोग भी जो है ना अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करें, पता लग जाएगा। और हाँ, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त कर जाएं ताकि हम भी कुछ तेज़ी पकड़ें। देखिए, चाय पानी का भी इंतज़ाम हो जाएगा, आप प्लीज़ FIR तो काटें। आइए। क्या हुआ? क्या कहा? क्या बात हुई पुलिस स्टेशन में? मामी, वो लोग कह रहे हैं कि वो पता लगा लेंगे, जैसे कोई खबर मिलती है बताएंगे वो। फिजा, बेटा हौसला करो, देखो अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरी कामयाबी और खुशी को हमेशा नजर लग जाती है। पहले हर जगह फूल थे और हर तरफ कांटे ही कांटे। ऐसे कैसे हो सकता है कि चंद घंटों में जिंदगी बदल जाए? ठीक कह रही है मेरी बच्ची, मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। राह का ढेर बन गया, मेरी बच्ची की जिंदगी उछड़ गई। हमजा ने मुझे आसमान की बुलंदी पे लेके बिठाया और नजर ने मुझे कब्र में डाल दिया। बेटा
चुप कर। देखो मैं तुम्हारा सदका दूंगी, हर बुरी नजर, हर नहुसत दूर हो जाएगी। बस। हमारे हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन होने वाली है बहुत जल्द। उसके बाद हम इस मुल्क से बहुत दूर चले जाएंगे और सारी जिंदगी खुश रहेंगे। ऐसा मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में जाएं और तुम्हारी अम्मी के घर पे मैं खुद वो फाइल तलाश करने की कोशिश करूं। तो मेरा साथ दोगी फिजा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? भरोसा क्या हमेशा, मुझे फख्र है आप पर। फिजा जी बाबा, मुझे लगता है कि मेरा अंदाजा ठीक है। इतनी रूहानियत तो है मुझ में कि हल्की और भारी जगह की शिनाख्त कर सकूं। क्या मतलब पप्पू? मुझे लगता है कि यहाँ तो नजरे बद है और यहाँ फिर नहुसत, कोई ना कोई मनहूस जरूर है। मतलब ये कि किसी ना किसी के मनहूस कदम आए इस घर में। कौन? जहां तक मुझे लगता है 2 लोग हैं, आलियान और उसकी बेटी। दोनों मनहूस है? नहीं, उसकी बेटी। अब देखो, पहले माँ को खा गई, फिर उस बड़ी बी को, और अब अपने बाप को माजूर कर दिया। हाँ हाँ, ये तो है। मुझे लगता है कि ये बात मैं भाभी से भी कहूँ। मैं भाभी को बताती हूँ। आपको पता है क्लास में मरियम मुझे क्या कहती है? क्या कहती है? वो कहती है कि तुम वैन में क्यों आती हो। अब आप बताएं मैं क्या कहूँ उससे, और आपके नहीं छोड़ती मुझे। मेरा ऑफिस होता है ना, और ये आप और मरियम क्लास में ऐसी फजूल बातें क्यों करते हैं? पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देते? हो ना, नीचे जाके ना आपके लिए अच्छा सा शेक बना कर आती हूँ। ओके ओके। कौशिया की बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई कि एकदम से हमारे घर में इतनी परेशानियां कैसे आ गई।
मम्मा वैसे बर्दाश्त की भी हद होती है। आलियान की वजह से हमने कितनी बेइज्जती सही है। उसने मुझे इतना दुख पहुंचा है, क्या ये काफी नहीं था? अब उसकी वजह से, उसकी बेटी की वजह से मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो रही हैं। जी अम्मा, आपने बुलाया था। बैठो यहाँ। जी अम्मा। ये तुम्हारी मनमानी और हठधर्मी का सिलसिला कब तक रहेगा इसी तरह से? हाँ, तुमने अपनी मर्जी से आलियान से शादी कर ली, लेकिन ये बच्ची ये तुम्हारी नहीं है, ये आलियान की बच्ची है और इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या क्या कहना चाहिए अम्मा? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मामा जो कहना चाहते हैं वो मैं बताती हूँ। तुम आलियान की बेटी के लिए कोई हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल का इंतजाम करो। वो अब इस घर में नहीं रह सकती। बोर्डिंग स्कूल का? और वो क्यों नहीं रह सकती? जब एक बार कह दिया कि वो नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती यहाँ पर, बस। अम्मा कोई रीजन तो होगी ना, ऐसे बिला वजह छोटी सी बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में मैं क्यों भेज दूं? रीजन है। क्या रीजन है? उस लड़की की वाइब्स ठीक नहीं है। जब से वो इस घर में आई है कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पे नहुसत सी फैल गई है। ये किस तरह की जाहिलाना बात कर रही हो तुम फिजा? वाइब्स ठीक नहीं है, नहुसत, छोटी सी बच्ची है वो, माँ नहीं है उसके सर पे, उसको मोहब्बत की जरूरत है और आप लोग उसे नफरत कर रहे हैं। तुमने सुना नहीं फिजा ने क्या कहा है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और मैं उससे कोई नफरत नहीं कर रही। बहुत सारे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, उसका यहाँ ही रहना क्यों जरूरी है? मैं कह रही हूँ ना, उसकी वजह से नहुसत फैल गई है घर में। बाकी बच्चे जाते होंगे बोर्डिंग स्कूल, पर मोना नहीं जाएगी और मेरा यही फैसला है। पता नहीं कहाँ से अजीब तकियानूसी सोच इस घर में ले आए। भाभी, मेरा तो दिल घर में लगता ही नहीं है। बस आपकी फिक्र रहती है और फिजा का ख्याल आता रहता है। तुम ठीक कह रही हो। फिजा बहुत डिप्रेशन में रहती है। मैंने उसे वहाँ अपार्टमेंट नहीं जाने दिया। मैंने कहा तुम यहीं पर रहो, इसलिए कि अगर वो वहाँ चलेगी तो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। हाँ, और नहुसत के ज़ेर असर भी होगी। वो मोना के हॉस्टल का क्या बना? क्या बनना था? सोमी ने साफ इनकार कर दिया। तुम मोना हॉस्टल नहीं जाएगी, कोई है रहेगी। हज़ा बेटा, उसने ऐसे ही कहा है। भाभी, इस तरह तो हालात ऐसे ही रहेंगे और मामलात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। और हर खराबी का सिरा जाके जुड़ता है सोमी से। भाभी, हमने तो आपको ख़तरे से आगाह कर दिया है। अब आप जाने और फिजा के क्या करना है।
मुझे लगता है कि यहाँ तो नजरे बद है और या फिर नहूसत। कोई ना कोई मनहूस जरूर है। जहां तक मुझे लगता है 2 लोग हैं, आलियान और उसकी बेटी। अब देखो, पहले माँ को खा गई, फिर उस बड़ी बी को, और अब अपने बाप को माजूर कर दिया। चले आलियान, केक काटे। मामा अभी आए ना। अरे मैं आऊंगी तो बच्चे कौन लेगा? तुम सेल्फी से बना लेना, आ जाओ। ओके, रेडी? थैंक यू। और सबसे पहले ये केक मामा को। मामा का। आप कहाँ जा रही हैं? मेरे पापा की बर्थडे है ना, तो ये केक मैं नानू के लिए लेके जा रही हूँ। नानू? यस, आप मेरी मामा और आपकी मामा मेरी नानू। ये आपसे किसने कहा? जब आप और मामा बाहर गए थे तो मैंने उनकी हेल्प की थी। मोना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, यहीं एक केक रख दो। इट्स ओके, कोई बात नो आलियान, अभी सही वक्त नहीं है। कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, हम जाओ। ठीक है। आलियान, आपको मोना को नहीं जाने देना चाहिए। कुछ नहीं होता। ये लो, केक खाओ। अम्मी, हम घर में कुछ कुरान खानी वगैरह रखते हैं, क्यों पुप्पो? मुझे तो लगता है कुछ और गलत ना हो जाए। आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो सबसे पहले मैं केक नानू को खिलाऊंगी। ओ, पीछे हटो। किसने कहा तुम्हें कि हमें केक चाहिए? हमें केक नहीं चाहिए। हाँ, जाओ यहाँ से। एक केक मनूस है हमारे लिए, ले जाओ उसे। और सुनो, तुम मेरी मामा को नानो मत कहा करो, ठीक है? मैंने कहा था इससे कि मुझे नानू का है। नहीं, आपको क्या हो गया है? आप उसकी नानू कहाँ से बन गई? तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? क्या बोल रही हूँ मैं? जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए ये केक। मनहूस है ये केक, और तुम भी जाओ, जाओ। क्या हाल बना दिया है घर का। जा रही थी ना मैं आपको, बात नहीं माननी होती है अपने मामा की। क्या हुआ? आलियान, मैंने आपसे कहा था ना मोना को मत जाने दो नीचे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मामा, ये मनूस क्या होता है? मनहूस? किसने कहा आपको ये? रुक जाए आलियान, आप। उन्होंने मेरी बेटी को मनूस कहा, तो जवाब भी मैं दूंगी। ये किस लहजे में तुम पूरे घर में मेरा नाम चीख रही हो? शर्म के साथ साथ तमीज भी खत्म हो गई है क्या? ये एक माँ का लहजा है। तुम
तुम होती कौन हो मेरी बेटी को मनहूस कहने वाली? और मेरी बात सुनो, तुम अपने घर की हो। तुम्हें अगर यहाँ पे मनहूसत के इतने मसले हो रहे हैं और अगर इस मनहूस चीज ने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है, तो जो कुछ बचा कुछ है उसको संभालने अपने घर क्यों नहीं चली जाती? हो, मैं तो भूल गई थी कि तुम्हें तो अपने घर में अकेले डर लगता है। तो तुम अपने घर कैसे जा सकती? बल्कि ऐसा करो कि तुम ना इन लोगों के घर चली जाओ। ये जो पढ़े लिखे जाहिल तुम्हारे दिमाग में फजूल बातें डाल रहे हैं, इन्हीं के घर जाओ। सोमी, तुम हद से बढ़ रही हो। क्या समझती हो हमें? हाँ, हमें? कौन हमें? फुप्पू, आप मेरे अबू जान की बहन, इसलिए मेरे लिए बाइस से इज्जत है। लेकिन आप प्लीज हमारे घर आना छोड़। अपने बेटे को भी कहें कि अपना ध्यान जो है ना कहीं और लगाए। देखो प्लीज बेटा, तुम इन बातों में मत उलझो। अगर तुम इन फजूल बातों के बारे में सोचोगी ना तो मजीद परेशान हो जाओगी। मम्मी, सुमी मुझे और हम सबको किस हक से बोल के गई है कि हम यहाँ से चले जाएं? मैं आपकी बेटी हूँ, ये आपका और पापा का घर है। मेरा इस घर पे उतना ही हक है जितना सोमी का है। देखो फिजा, मामी बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी पहले हमें हमजा को ढूंढना है। पहले इस मसले का हल निकला है और प्लीज इनको इनके हाल पे छोड़ दो। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये इतनी मुंह जोर हो चुकी है। न छोटे बड़े का लिहाज, न रिश्तों का एहतराम। हमें कोई नई हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। अच्छा भाई प्लीज, खुदा के वास्ते आप सब लोग ना उसे उसके हाल पे छोड़ दो। जब शादी नहीं करती थी तब परेशानी थी, अब उसने शादी कर ली है तो तब तुम लोग परेशान हो रहे हो। बस खुदा के वास्ते आप लोग उसे चैन से जीने दो। तुम इनसे नहीं उलझो। चंद दिनों की बात है, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो ये बातें ही नहीं होंगी। नहीं, जो बात अभी हुई है ना उसका जवाब भी देना भी जरूरी। अगर आज मैं ये ना करती ना तो मेरी बेटी का मुझसे ट्रस्ट उठ जाता। उसको लगता है कि उसकी माँ उसके हक में कभी बात नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है और मैं उस मोहब्बत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अच्छा, काम डाउन, रिलैक्स। छोड़ें, आज आपकी बर्थडे है, मोना को लेके कहीं बाहर चलते हैं। सुनो, आज मैं ड्राइव करने की कोशिश करूं? अरे भाई क्यों? ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों डरती हो कहीं एक्सीडेंट ना कर दूं? नहीं, डरती नहीं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ओके मैम, जैसा आपका होगा। मैं अंदर मोना को देख के आती हूँ, उसको कहती हूँ जल्दी से रेडी हो जाए, फिर आपको भी आके लेके जाती हूँ। ओके।